हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और इसी बोर्ड एग्जाम के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर की एक क्लास जिसमें अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दो पंक्तियों के साथ अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। तो दोस्तों इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मोटिवेशनल अपन अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहले में तो अपन ने पहले से ही सॉल्व है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिज ग्रैंड मदर डाइड ब्लैंक कैंसर। तो ये क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन से। तो ये चार ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं, फ्रॉम, देन, ऑफ और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इन चार में से एक ऑप्शन अपना सही है। तो आप पहले कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा वाला सही है। हिज ग्रैंड मदर डाइड ब्लैंक कैंसर। तो यहाँ पर जो दी गई है वर्ब है डाइड, इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो इसके साथ डाइट याद कर लीजिए, इसके साथ डाइट फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑफ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी ब्लैंक देयर। तो अगर अपन बात करें जी कौन सी टॉपिक से है, तो ये अपना जो टेंस होता है, टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है। इसमें से अपन को चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सही है। अब वो कौन सा ऑप्शन सही है वो अपन को इस क्वेश्चन में जो खाली स्थान दिया गया है वहां पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन पर, बिफोर बी देयर, वहां पर आने से पहले या पहुंचने से पहले। तो देखिए पहला सेंटेंस है, सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, पहली घटना कहां पर हुई, पास्ट में। तो ये जो दूसरी घटना भी है कहां पर होगी, पास्ट में। तो यहाँ पर देखो पास्ट का कौन सा टेंस आएगा, जी पास्ट परफेक्ट में बात चल रही है तो यहाँ पर कौन सी कहां पर बात चलेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब लगती है वो वर्ब लगती है वो कौन सी फॉर्म लगती है, सिंपल में सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर रीच हो जाएगा या रीचेड हो जाएगा या हैड रीच्ड हो जाएगा या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करें पास्ट सिंपल की, तो सिंपल में आती है सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, बी मतलब रीचेड। जैसे एक क्वेश्चन अपन पहले पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो टेंस होते हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, इसका जब क्लास सेव हो जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देना। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, इसका आंसर आप कमेंट में देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। तो देखिए चौथा प्रश्न है देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फिर से हैं, इन चार में से एक ऑप्शन सही है। तो अपन देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यहाँ पर अपन मैनी भरेंगे, मच भरेंगे, एनी भरेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करें फ्लावर्स, फ्लावर्स अपन गिन सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैनी का। मच का प्रयोग कहां पर करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर मच का प्रयोग अपन करेंगे नहीं। एनी का प्रयोग कहां पर करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर अपनी दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी है पांचवा क्वेश्चन, बी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ये क्वेश्चन है मॉडल वाले चैप्टर से। तो अपन को चार ऑप्शन दिए गए, इन चार में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको अपन को क्या करना है, सिलेक्ट। जैसे बी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अब यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, ought का प्रयोग होता, मस्ट का प्रयोग होगा या कैन का। तो बात करें, अच्छा टू लास्ट में कौन कौन से मॉडल के साथ में आता है, एक ought to और एक और दो मॉडल होते हैं जिसके साथ में टू लगता है।
तो शुड के साथ में कभी टू नहीं आता, मस्ट के साथ टू नहीं आता, कैन के साथ टू नहीं आता, किसके साथ आता है? केवल ought टू। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ought, वो भी सिंपल में। चलिए तो इस वाले 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी वाला, मतलब ought। चलिए अगले बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दे हैव मेड इट। इसको अपन अपने लिए चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो ये टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो, इसको अपन को किस में, कौन से टेंस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये कौन से, पहले तो अपन बात करते हैं कि जो दिया गया प्रश्न है कौन से टेंस का है। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, सॉरी हैव। और वर्ब कौन सी है? मेड। तो मेड कौन सी फॉर्म है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। तो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एक दिया गया क्वेश्चन कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का। अपन को किस में चेंज करवा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले अगर अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो या तो बाज आती है या फिर वर, और इसके साथ में क्या? वर्ब में आईएनजी। जी दोनों चीजें अपन को जोन से ऑप्शन में दिखेंगी वो ऑप्शन सही होगा। जैसे बात करें पहला ऑप्शन, दे वाज मेकिंग इट। अच्छा दे ठीक है, दे लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल, बहुवचन, और बहुवचन के साथ में वाज नहीं आता, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दे वर मेड इट। ठीक है, दे वर, हेल्पिंग वर्ब तो आ गई वर, लेकिन ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब को अपन को क्या करना है? वर्ब में आईएनजी लगाना है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, दे आर। आर का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है अपन को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुंच गया, तो ये तो गलती है। अगला ऑप्शन है चौथा, दे वर मेकिंग इट। हाँ, ये वाला ऑप्शन क्या है? सही। देखो यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसके साथ में वर्ब भी कैसी लगी है? वर, और वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वर है। चलिए तो 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, सी इज टू टायर्ड टू वर्क। इसमें अपन को टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग करना है। टू की जगह पर सो दैट का, तो हाँ, तो टू की जगह क्या, किसका प्रयोग करना है? सो दैट का। तो करते हैं चलो। सी ठीक है, यहां तक सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक। हाँ, एक बात और बताएं, जैसे यहाँ पर वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप के स्थान पर दैट का, वहां पर क्या होता है? प्रोनाउन पहले से दी होती है, लेकिन यहाँ पर टू वाले में प्रोनाउन अपन को लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा है सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक, सॉरी वॉक नहीं, वर्क। तो अपना पहला वाला आंसर ये क्या हो गया? सही। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन, नहीं कैन नॉट आएगा, तो ये वाला गलती है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चले, सी इज सो टायर्ड दैट, इसमें तो प्रोनाउन ही नहीं लगाई, तो ये वाला गलती है। और चौथे का तो ऑप्शन ही नहीं है कि नन ऑफ दीज, मतलब पहले वाला सही है, तो चौथा ऑप्शन तो सही होगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अनुज इज प्लेइंग चेस। अनुज इज प्लेइंग चेस, इसको अपन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको किस में चेंज करो? पैसिव वॉइस में। तो पहले तो ये कौन से टेंस का जो सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अपन को इसका क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव में इसका फॉर्मूला होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब तो वही होती है, इज एम आर, इज एम आर, और साथ में क्या जुड़ जाते हैं इसमें? बीइंग। तो चलिए जिस वाले ऑप्शन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वर्ब के बाद में जी क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ चेस। ठीक है, चेस खेल का नाम, इसलिए सिंगुलर होगा। वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एज। फिर बीइंग कहां पर लगी? पहले वाले ऑप्शन में नहीं लगी, दूसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं लगी, तीसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं लगी, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं लगी।
जी वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई होगी, तो अपन इसको बनाते हैं अलग से एक 5वां ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, चेस। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एज। फिर क्या लगाएंगे, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड। फिर क्या लगाती है प्लेड के बाद, बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय। फिर सब्जेक्ट कौन है, अनुज। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर होगा जी। तो कौन सा सही है आंसर, 5वें वाला ऑप्शन। कौन सा, 5वें वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। सी कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इस क्वेश्चन को अपन, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अपन को किस में बदलना है, नेगेटिव में। पहले तो अगर बात करें जी कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन से टेंस का क्वेश्चन है, तो ही एक वचन करता है, यहाँ पर ऐसी ये लगा नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है, तो यहाँ पर क्या, सी कट हिज फिंगर। बात करें तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला, वो भी सिंपल, ही, सॉरी ही है यहाँ पर, सी नहीं, ही, फिर कट, कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है, फिर हिज फिंगर। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस नॉट। तो जी देख लो, जो जिस वाले ऑप्शन में जो दोनों चीजें दी हुई वो सही है। पहले ऑप्शन में दिया है ही डज नॉट कट हिज फिंगर, ये तो गलती है, क्योंकि पास्ट सिंपल का सेंटेंस प्रेजेंट में कैसे पहुंच जाएगा। दूसरे वाले में भी ही डू नॉट, ये डू कहां से आ गया जी प्रेजेंट में, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, तीसरे वाले ऑप्शन में मिल गया आंसर, चौथा तो गलत है। तो 9th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी वाला, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राम इज मोर ब्यूटीफुल ब्लैंक बसु। ये क्वेश्चन है डिग्री वाले चैप्टर से। अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोर, देन, नन ऑफ दीज। इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो पहले आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले इसको देखो कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल से पता चल रहा है कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, कॉम्पेरेटिव का। किसका, कॉम्पेरेटिव डिग्री का। कॉम्पेरेटिव डिग्री का। अच्छा, कॉम्पेरेटिव डिग्री के अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था कि कॉम्पेरेटिव डिग्री अपने पीछे क्या लेती है, देन। कौन सा, THEN वाला, तुलना वाला देन। तो यहाँ जे मूर तो आएगा नहीं, बी वाला ऑप्शन देन, जे वाला नहीं, जे वाला, सी वाला। तो आंसर कौन सही हो गया, सी वाला। चलिए आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो सेव होने के बाद कमेंट में जरूर बताएं। उससे पहले अपन एक शायरी बोलते हैं, शायरी सुन लीजिए। एक शायरी है कि अपनी अच्छाइयों पर इतना भरोसा रखो, अपनी अच्छाइयों पर इतना भरोसा रखो कि जो भी आपको खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। तो इसी शायरी के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो हमारे इस चैनल को ABM आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।